दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर असितांग देव आईजीएन पॉडकास्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आपकी मुलाकात हिंदी के प्रसिद्ध शायर कवि श्रीमती अनामिका वालिया जी और श्री अनिल खारवन जी से आपका तारुफ करा रहे। अनामिका जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप शायरी के क्षेत्र में कब से हैं और अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी हमें बताइए। जी देव जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी तक अपने परिचय की कुछ पंक्तियां पहुंचाती हूं और मुझे लगता है कि ये परिचय हिंदुस्तान की हर बेटी का होना चाहिए। हुई पैदा मैं इस माटी में, ये अभिमान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। मिली माँ भारती की गोद, ये सम्मान मेरा है। कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान की बेटी, ये हिंदुस्तान मेरा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। शुक्रिया। और देव जी, मुझे याद है कि लगभग 13 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने पहली अपनी कविता लिखी, और उसी उम्र में मैंने एक साहित्य सभा कैथल के मंच से, जो मेरा जन्म स्थान भी रहा है कैथल, वहीं पर मैंने उस मंच से पहली बार उस कविता को प्रस्तुत किया। और एक घटना मुझे याद आती है, एक शख्स मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने कविता तो बहुत अच्छी पढ़ी है, लेकिन खुद से लिखना शुरू करो। जी। तो मुझे ये सुनकर बड़ा, एक बार तो बहुत मैं शॉक्ड थी। तो मैंने बोला कि अंकल, मैंने खुद से लिखी है। तो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि 13 साल की उम्र में कोई इस तरह की कविता नहीं लिख सकता। तब मैंने उन्हें कहा कि आप अभी मुझे कोई भी विषय दीजिए, मैं अभी 2 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको कविता लिखकर दिखाती हूँ। तब जाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि जिंदगी में खूब इस क्षेत्र में आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। तो इस क्षेत्र में मम्मी पापा भाई बहन कोई आपका पहले था? जी जी, जो मेरा मैं कहूंगी कि पालन पोषण जहां हुआ, मेरी नानी के घर पर ज्यादा मेरा समय व्यतीत हुआ। और मेरे मामा जी एक बहुत अच्छे कवि थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। और एक बात बहुत गर्व के साथ आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरे नाना जी ने आजाद हिंद फौज के सेनानी के रूप में इस देश की सेवा करते हुए काले पानी तक की सजा उठाई, और उसके बाद फिर सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की। तो इस तरह का माहौल परिवार में मिला कि देश प्रेम से ओतप्रोत हम सभी रहे। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे वीर रस की कविताएं लिखनी है, और बहुत सी सैनिकों पर कविताएं लिखी, देश प्रेम को समर्पित कविताएं मैंने लिखी। कहने का भाव ये है कि देशभक्ति की भावना आपके परिवार में कूट-कूट के भरी हुई है। बिल्कुल। तो आपने अपनी शुरुआत सबसे पहले देशभक्ति की कविता से की, किसी से? जी जी बिल्कुल। वो बहुत पुरानी, जैसे मैंने आपको बताया कि 13 साल पहले कविता लिखी थी, वो कविताएं तो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। फिलहाल कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि एक सैनिक परिवार से आती हूँ। देश के सैनिकों के नाम कुछ पंक्तियां कहती हूँ। पूरा देश तिरंगे से प्यार करता है, आप मैं हम सब तिरंगे से प्यार करते हैं, लेकिन एक सैनिक के प्यार में और हम सब के प्यार में क्या अंतर है। पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। तिरंग से तो प्यार करता है हर देशवासी, नेताजी भी शान से तिरंगा फहराते हैं। और कवि हम जैसे मान में तिरंग की तो यशगान वाली ढेरों कविता सुनाते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो तो चेहरे पे आप लोग भी तो बड़े शौक से तिरंगा बनवाते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। सैनिकों के प्रेम का तो पर कोई सानी नहीं, पूरे ही बदन पे तिरंगा ओढ़ आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये बात हमारे सामने आ गई कि देशभक्ति की कविताएं आप खूब लिखती हैं। इसके अलावा आप किस तरह की कविताएं और लिखना पसंद करेंगे? जी, मैंने माता पिता पर बहुत सी पंक्तियां, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा जो जिनका सहयोग मिला, जिनका साथ मिला, वो मेरे पिता हैं। और अभी 15 जून को फादर्स डे भी पूरा देश मनाएगा, पूरा विश्व मनाएगा। कुछ पंक्तियां देश के हर पिता के लिए, हर बेटी की ओर से समर्पित करती हूँ, अपने पिता के लिए कहती हूँ, सुनिएगा। जी जी जी। कि मेरे घर की दीवारों का सकल आधार है पापा। अपने अपने पिता की छवि को देखने की कोशिश कीजिए इस पंक्तियों में। कि मेरे घर की दीवारों का सकल आधार है पापा, दिया जो रब ने है अनमोल वो उपहार है पापा।
पति हो या कोई प्रेमी हो, सब आएंगे जीवन में, मगर दुनिया की हर बेटी का पहला प्यार है पापा, मगर दुनिया की हर बेटी का पहला प्यार है पापा। और बेटियों की ओर से कुछ और पंक्तियां देश की हर बेटी को एक संदेश देना जी। चाहती हूँ। मैंने एक घटना एक बार अखबार में पढ़ी, 2-3 महीने पहले की बात है, कि एक बच्ची ने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की और उसके इस फैसले की वजह से उसके माता पिता इतने आहत हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तब कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी, सुनिएगा, देश की हर बेटी से कहना चाहती हूँ। सुनो ए लड़कियों सुन लो, करो खुद से अभी वादा। सुनो ए लड़कियों सुन लो, करो खुद से अभी वादा। चलोगी साथ ले करके कुलों की मान मर्यादा। चलोगी साथ ले करके कुलों की मान मर्यादा। भले दुनिया में चाहे सैकड़ों प्रेमी तुम्हारे हो, करेगा प्यार ना कोई तुम्हें माँ बाप से ज्यादा। करेगा प्यार ना कोई तुम्हें माँ बाप से ज्यादा। बहुत बेहतरीन। शुक्रिया। तो अनामिका जी, देशभक्ति का रंग हमने देख लिया, मम्मी पापा के प्रति आपकी भावनाएं हमने देख ली, इसके अलावा आप और किस क्षेत्र में कविताएं लिखना चाहती हैं? और देव जी, मैंने महिला सशक्तिकरण पर बहुत सी कविताएं लिखी और देश के नेताओं पर बहुत से, देश की राजनीति पर, सियासत पर भी बहुत से व्यंग्य लिखे हैं। तो कुछ हो जाए जरा। जी, कुछ पंक्तियां पहुंचा देती हूँ। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं। शहादत ने तो सदियों से यहाँ धोखे ही खाए हैं। हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। हुकूमत ने सदा छल से भगत फांसी चढ़ाए हैं। यहाँ गद्दी उन्हें मिलती जो गद्दारी में शामिल थे। विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए हैं। विरासत में शहीदों की तिरंगे नाम आए हैं। बहुत बेहतरीन। शुक्रिया। आपकी ये बातचीत सुनने के बाद, शायरी सुनने के पश्चात ये बात तो समझ में आती है कि देशभक्ति की भावना तो आप में कूट कूट के भरी हुई है। इसके अलावा आपकी शायरी में कोई प्यार प्रेम का रंग है? यदि आप हमारे दर्शकों को कोई झलक दिखाएंगे, सुनाएंगे तो। वो शायद मेरी कलम माता पिता के प्यार से बढ़कर कुछ लिख नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता है कि माता पिता जितना प्यार हमें दे सकते हैं, दुनिया का कोई शख्स उतना प्यार हमें नहीं दे सकता। और प्यार का जो दूसरा रूप है वो है राष्ट्र प्रेम, और उसके ऊपर बहुत सी कविताएं मैंने लिखी है। बस कलम देश प्रेम और माता पिता के प्यार तक ही मुझे लगता है सिमट कर रही है। चलो, इस भावना को हम आपको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। शुक्रिया। हाँ जी अनामिका जी, अपने लेखन के बारे में और साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, साहित्यिक मंच के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिएगा। जी देव जी, जो मेरी पहली पुस्तक है वो 2014 में एक और इंकलाब के नाम से प्रकाशित हुई, और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लगभग 10,000 कॉपीज इसकी 4 महीने के अंदर अंदर सेल आउट हो गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छा युवाओं का रिस्पांस इस पुस्तक को मिला। और साहित्यिक सफर की बात करूं तो बताते हुए बहुत खुशी होती है कि देश के लगभग हर बड़े कवि के साथ, चाहे वो डॉक्टर आदरणीय कुमार विश्वास जी हों, डॉक्टर हरिओम पवार हों, सभी बड़े कवियों के साथ मंच साझा करने का मुझे अवसर मिला। और देश की जो भी ख्याति लब्ध न्यूज चैनल्स हैं, आज तक, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, एबीपी न्यूज, उन सभी पर भी मेरी प्रस्तुति रही। बहुत बढ़िया। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी नामचीन शायरा हैं, और ये बहुत हमारे चैनल की भी उपलब्धि है, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपके दीदार करने का, आपकी वार्तालाप सुनने का हमें मौका मिला।